आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु का दास आप सबों को बीच फिर से मैं उपस्थित होया हूँ। आज का सुबह को दिन दिखाने के लिए हम प्रभु का सब मिल के आइए कोटि कोटि धन्यवाद दें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण वचन लेके आया हूँ आप सबों को बीच। मैं चाहता हूँ यह वचन अंत तक सुनिए तो जानेंगे कि प्रभु कितना सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक होगा पवित्र और अपवित्र क्या है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का यही हमारा टॉपिक होगा कि पवित्र और अपवित्र यानी शुद्ध और अशुद्ध क्या है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। प्रभु का वचन लिखते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है और परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। यस मेरे भाई बहनों, क्योंकि हम सभी लोग प्रभु के पास जाना है। बुलाए हुए तो सभी को हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, क्योंकि कर्मों का फल हमारा प्रभु देने वाला है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी कितने भी धार्मिकता का काम करें, कितना भी पुण्य का काम करें, तो हम सभी प्रभु के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन पहले से बोलते हैं, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। आइए मैं इसी टॉपिक की बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला सवाल हमारा है मत्ती 18 अध्याय उसका 20 पद से, क्योंकि जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ उसके बीच में होता हूँ। हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों। और दूसरा 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 26 और 27 पद में है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने जन को तो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानियों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा ज्ञानी है उसको ऊंचे उठाए, उसको बहुत प्रेम करेगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर बहुत दयालु है। वह निर्बलों को चुना हुआ है। वह मन को देखता है प्रभु। वह विचारों को नहीं, पैसा को नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि पैसा जिसके पास है उसको ही चुनेगा। जो ज़्यादा धनी होना चाहता है, वो ज़्यादा धनी है, उसको ही नहीं चुनेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं वह निर्बलों को चुना हुआ है। ऐसा नहीं कि जो ज़्यादा ज्ञानी समझता है उसको ही नहीं चुनता है। वह शुद्ध मन चुनता है। प्रभु शुद्ध मन देखते हैं। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मैं तीसरे वचन से देखेंगे मत्ती 24 अध्याय उसका 31 पद, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। जब हमारा प्रभु बादल पे आएगा तो इस छोर से लेकर उस छोर तक प्रभु अपना स्वर्गदूत को बुलाकर और बादलों पे आएगा, और हर जीव, हर आत्मा, हर आंखें प्रभु को देखेगा और हर आंखें प्रभु को अंगीकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आइए आगे वचन से देखेंगे मत्ती 25 अध्याय उसका 34 पद में, तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहेगा, हे मेरे प्रिय पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे और हमसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं। जो प्रभु का वचन है बताते हैं, जब प्रभु हम और आप जब न्याय के लिए आएंगे तो प्रभु कहेंगे, हे मेरे धन्य प्रभु के लोग, आओ जो जगत के अंत तक के लिए तुम्हारे लिए जगत का राज तैयार किया गया है।
प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे में वचन से देखें कुलुसियों 3 अध्याय उसका 12 पद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं को सामान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रभु परमेश्वर हमें बता रहे हैं, हमें नम्र होना चाहिए, धीरजवान होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, और आगे वही वचन से देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसका 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। जिसका मन में क्रोध है, पाप है, निंदा है, शिकायत है, वह प्रभु कभी नहीं देख सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं आगे वचन से देखेंगे रोमियो 11 अध्याय उसका 7 पद। फिर परिणाम क्या हुआ, यह कि इस्राएलियों जिस खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मैं आगे और लास्ट वचन से देखेंगे मरकुस 13 अध्याय उसका 22 पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मसीह में प्यारे भाई बहन, आप सब जानते हैं कि गांव में बहुत सारा पंडित लोग आते हैं, बोलते हाथ देखेगा, ऐसा ऐसा आपको बातें बताएगा कि उसको आप सच मानेंगे। प्रभु का वचन बता रहे हैं, वह चुने हुओं को ही भरमा देगा। सो आप उसके ऊपर कभी भरोसा मत कीजिए, वह झूठ बोलता है, क्योंकि वो अपना भविष्य नहीं बता सकता, तो आपको भविष्य कैसे बता सकता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अंधकार में न जाइए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। इसलिए प्रभु का वचन जो है इन चीज़ों से बैर रखते हैं, इन चीज़ों से आपको सतर्क किया हुआ है, क्योंकि प्रभु का वचन बोलते हैं अपने विचार के मतलब अपना विचार से आप सावधान रहिए, अपने विचार अच्छा रखिए। और अपने नज़र यानी आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी को बुरी नज़र से मत देखिए, वह आँख आपको आग में झोंका जाएगा। यस मेरे प्रिय भाई बहनों। और तीसरा, अपने जुबान को अपने कंट्रोल कीजिए। जुबान से बुरी बातें मत निकालिए, बुरी गलत शब्द मत निकालिए, बुरी गाली मत दीजिए। जुबान को आप अपना कंट्रोल कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और चौथा है अपने चाल चलन, अपना चाल चलन अच्छा रखिए। अपना चाल चलन जो है अच्छे संगति में जाइए, अच्छे वातावरण रखिए। और लास्ट और पांचवा है अपने संगति, अच्छे संगति रखिए, अच्छे आदमियों को संगति रखिए, ना कि गलत संगति से आप दूर रहिए, क्योंकि प्रभु का वचन बता रही है अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।